अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। रऊफ हसन के ऊपर हमला करने वाले हिजड़े, रऊफ हसन के ऊपर हमला करने वाले खुसरे जो हैं, उनका गुरु मिल गया है। खुसरा गर्दी बंद की जाए, ये मुतालबा है। और अब सवाल एक ये भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान में जितनी बड़ी तादाद में ये खुसरे मुनज़्ज़म हो रहे हैं, ये जितनी बड़ी कुव्वत बनती जा रही है, बहुत जल्द कहीं ये ऐलान ना कर दिया जाए हुकूमत की जानिब से कि हम भी इन्हीं के अंदर शामिल हैं। और दूसरी खबर, इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील, परवेज़ इलाही की रिहाई, बड़े सवालात हैं सर, बड़े सवालात हैं। परवेज़ इलाही को दोबारा किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, हाई कोर्ट ने उनको रिलीज़ किया और वो घर पहुंच चुके हैं। अब बहुत सी चाय मगोइयाँ हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल आप तक पहुंचाऊंगा। और तीसरी बड़ी खबर, इमरान खान का एक बहुत मजबूत केस वो ख़त्म हो गया है। इमरान खान को अब रिहा होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो हिजड़े हैं, ये जो खुसरे हैं, इनका गुरु भी नहीं रोक सकता है। सुबह सुबह का टाइम है तो मैं अच्छी खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले ये जनाब खुसरे हैं, आपने देखा होगा एक खुसरा, उसमें इतनी गर्मी के अंदर सर उसने चादर पहन रखी है। खुसरों की वीडियो बनाने के लिए काली मेहरान का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ एक करोला 2006 मॉडल, उसका नंबर वाज़े नहीं हुआ, लेकिन उस करोला से एक बंदा वॉस्केट में निकलता है। अब वैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आप सबसे पूछूँ कि ये कौन थे, यानी ये जो हिजड़े हैं, इनका गुरु कौन है, आप ज़रा गैस लगाइए। और अगर आप एग्जैक्ट भी जानते हो तो आपने कमेंट में लाजमी मुझे बताना है। और एक दूसरी बात, इमरान खान जिंदाबाद आपने कमेंट में लाजमी लिखना है। ये मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ताकि ये एक ट्रेंड बने और तमाम लोगों तक ये बात पहुँचे। अच्छा, अब ज़रा मैं आपको परवेज़ इलाही वाला मामला मैं बता देता हूँ। परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी, ये तीन बंदे थे जिनसे डील की जानी थी। लेकिन इमरान खान इस शदीद गर्मी के अंदर भी जेल के अंदर रहेगा। इमरान खान ने तमाम रहनुमाओं को कहा था कि जनाब तहरीक चलाओ। इमरान खान ने तमाम रहनुमाओं को कहा था कि लड़ो। इमरान खान ने तमाम रहनुमाओं को कहा था मुज़ाहमत करो। इमरान खान ने तमाम रहनुमाओं को कहा था कि जिद्दोजहद करो। लेकिन ये सारे के सारे, इमरान खान गर्मी में जेल में रहेगा, लेकिन ये इमरान खान के नाम के ऊपर लिए गए वोट से ये कौमी असम्बली में, पीटीआई के दफ्तरों में, ठंडे दफ्तरों में बैठेंगे और वहाँ ये खूब इंजॉय करेंगे। लेकिन जो इमरान खान ने कहा है वो नहीं करेंगे और इमरान खान गर्मी में सड़ता रहेगा और इमरान खान के लिए कोई तहरीक ये नहीं चलाएंगे। इनको ये तहरीक चलानी पड़ेगी और इनको तहरीक चलानी चाहिए अगर ये इमरान खान को बाहर निकलवाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी खबर, हिजड़ों का हमला जो है वो इतना वायरल हो चुका है, वो इतना वायरल हो चुका है कि इंडियन मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया है। इंडियन मीडिया तक ये कह रहा है, इंडियन मीडिया ने तो बराह रास्त पाकिस्तानी एजेंसीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये उन्होंने करवाया, हालांकि उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि इस बात का कुछ सबूत हो। खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, अब परवेज़ इलाही की रिहाई है। परवेज़ इलाही की रिहाई के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार है वो है अब डील का। यानी ये तासुर दिया गया कि खान साहब, हम आपके साथ डील करने को तैयार हैं, हमने आपका पार्टी का सदर जो है वो हमने रिहा कर दिया है, लिहाजा अब आप भी ज़रा कुछ हमारे साथ कुछ ताउन करें। और इसके साथ दूसरा काम क्या हुआ, रात को रऊफ हसन साहब के ऊपर शाम को जीएनएन न्यूज़, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है, उससे इंटरव्यू के बाद वो निकले, लेकिन उनके ऊपर हमला कर दिया गया। अब एक तासुर ये भी जा रहा है कि कहीं फूट तो नहीं है भाई साहब के दरमियान। एक भाई ये चाहता होगा कि कहीं सुलह हो जाए, दूसरा भाई ये चाहता होगा कि जनाब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल एक, ये बहुत अक्ल वालों के लिए ये बात मैंने कही है, फहम वालों के लिए है, समझ वाले इस बात को समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। खैर, मैं ख़बरें ज़रा आप तक और पहुँचा दूँ। अच्छा, इमरान खान का जो टेरियन वाइट केस है वो ख़त्म हो गया।
इमरान खान के ऊपर साइफर केस, वो कल जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि क्या ताल्लुकात ख़राब हुए, आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की बात करते हैं, क्या अमेरिका ने वीज़े बंद कर दिए, क्या अमेरिका ने तिजारत बंद कर दी है, क्या अमेरिका ने आपके साथ दरवाजे बंद कर दिए, क्या अमेरिका ने क्या किया, आप बात करते हैं कि जनाब साइफर केस। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने भी सवाल किया कि डी मार्श आपने किया, वो आपने बतौर हुकूमत किया, कैसे ताल्लुकात ख़राब हो गए। उन्होंने कहा कोई करने वाली बात करें, कोई लॉजिकल बात करें, लेकिन उसमें भी सरकारी वकील लंबी छुट्टी के ऊपर हैं। अब ना एक साफ़ी हैं हसनात मलिक, मुझे अच्छे लगते हैं, वो अदलिया की बीट को कवर करते हैं। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मैं उनकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। उन्होंने कहा कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई चल रही है, अदलिया कभी नहीं हारेगी इस्टेब्लिशमेंट से, या यूं कह लीजिए, उनके अल्फाज को कोट कर देता हूं, उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अदलिया से कभी जीत नहीं सकती है। हसनात मलिक साहब ने कहा है चाहे जो मर्जी हो जाए, और ये भी उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसी के ऊपर गौर करना चाहिए अगर उसको जीतना है। मज़ीद ये भी उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अगर अदलिया से जीतना चाहती है, जो कि नामुमकिन दिखाई देता है, तो उनको अपनी पॉलिसी को तब्दील करना होगा या तब्दील करना चाहिए। तो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट, अब आपको पता है कि आमने सामने। सेक्टर कमांडर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि वो 18 ग्रेड का अफसर होता है, लेकिन वो 20 ग्रेड का अफसर होता है। अगर आप देखें ग्रेड वाइज तो वो 20 ग्रेड का अफसर होता है। एक इज़्ज़तदार, एक मोहतरम और एक बेहतरीन रैंक होता है ग्रेड 20। आप देखिए कि आपके बहुत बड़े बड़े अफसर वो ग्रेड 20 के होते हैं। टॉप लेवल आप चले जाएं तो ग्रेड 21-22 है, इससे ज़्यादा ग्रेड नहीं है। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है, मैं ज़रा आपको खान साहब के केस के हवाले से बता दूं। साइफ़र ख़त्म हो गया, खान साहब के ऊपर टेरियान वाइट केस ख़त्म हो गया, खान साहब के ऊपर दफ़ा 144 का केस ख़त्म हो गए, खान साहब के ऊपर 9 मई के केस ख़त्म हो गए, खान साहब के ऊपर वो अलकादे ट्रस्ट वाला केस वो ख़त्म होने जा रहा है, खान साहब के ऊपर ये साइफ़र केस ये वैसे उड़ जाएगा। खान साहब को तोशा खाना के अब एक और नए पंगे में फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो केस भी ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। तो अब मजमूई तौर पे खान साहब के ऊपर कोई इखलाकी तौर पे तो उनकी रिहाई बनती है, लिहाजा उनकी अब रिहाई वैसे करीब भी है। अगर परवेज़ इलाही रिहा हो सकते हैं तो इमरान खान भी रिहा हो सकते हैं, जो कि बहुत करीब है। इंशाअल्लाह ताला अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर, और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अगेन। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।